चलें आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली नर्म मुलायम सी दही फुल्कियाँ। ये दही फुल्कियाँ जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं, खुश रंग लग रही हैं, उतनी ही खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। उसको बहुत अच्छी तरह से छान लिया है ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। तो देखिए मैंने बहुत अच्छा सा ये छानने के बाद इसको मैं एक प्याले के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक प्याले में, एक बोल में हम इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है, अच्छी तरह से छानेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर नमक डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है सोडा। खाने का जो सोडा होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाली है अजवाइन। अजवाइन जो बेसन की चीज़ें होती हैं, जो बादी चीज़ें होती हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी रहती है। तो इसको मैं हाथ से मसल के डालूंगी ताकि इसका अरोमा जो है वो निकल के आए। तो ये भी मैं इसको हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दूंगी। और मैं अब डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी। अंदाजे से हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको जब हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसके अंदर एक एयर जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसके अंदर हवा भरनी शुरू हो जाएगी जो कि हमारी फुल्कियों को बहुत नरम बनाएगी। तो थोड़ी सी देर के लिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। मिक्स 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 बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए मैं साइडों से थोड़ा थोड़ा सा जो बेसन ड्राई रह गया था उसको भी छुटा के और बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक ही कंसिस्टेंसी के साथ, एक ही स्पीड के साथ मैं इसको बीट कर रही हूँ, ताकि इसका जो एक पेस्ट सा है, जो फुल्की का एक लेस आता है, जो फुल्की के अंदर एक हवा सी भरती है, वो बहुत अच्छा सा इसके अंदर बेसन हमारा फुल्कियों के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो फुल्कियों का बैटर तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं कवर करके एक साइड पे। तो अब मैं इसको ढक के एक साइड पे रख देती हूँ और अब आ जाते हैं हम फुल्कियों के दही बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 कप ही मैंने लिया है इसके अंदर दही। 1 कप ही मैंने बेसन लिया था और 1 कप ही अब मैं इसके अंदर दही ले रही हूँ। उसको भी मैंने साइड पे रख दिया है। और अब बनाते हैं इसके अंदर डालने के लिए एक चटनी, बड़े मज़ेदार सी चटनी, जिसके लिए मैंने चंद हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा मैंने लिया है 2-3 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है पुदीना। उसको मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से धो लिया है। गर्मी भी बहुत हो रही है तो ठंडे पानी के अंदर मैंने उसको धोया है, बहुत अच्छा सा वो और फ्रेश हो गया है। इसी तरह से मैंने हरा धनिया भी 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया ले लिया है, वो भी इसी तरह से धो के उसको बारीक बारीक काट के उसको भी मैंने एक बोल के अंदर रख दिया है। साथ ही मैंने लिए हैं इसके अंदर 2-3 लहसुन के जवे, 2-3 लहसुन ले लिए हैं, छील के मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैंने लिया है इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का, यानी 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरे का। अब मैं 1 चाय का चमचा इसके अंदर नमक का डालूँगी और इसको बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। तो मैंने इसको बहुत अच्छा सा, देखिए ये ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हमने 1 कप दही लिया था, वो सारा दही हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से सारा दही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और अब मैं इसको कवर करके इसको भी बस 1-2 पल्स के लिए मैं इसको मिक्स करूँगी। 1-2 ज़रा सा बस मैंने हल्का सा इसको चलाया है मशीन को। तो देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा एक रायता सा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा। ये मैंने इसको एक प्याले के अंदर निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप दूध का। ये यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दही फुल्कियाँ बन रही हैं। तो मैंने अब इसके अंदर 1 कप पानी भी डाल दिया है, 1 कप दूध डाला था। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और अगर आपको नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक और डाल लीजिएगा और इसको हम रख देंगे साइड पे। अब मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन जिसके अंदर मैं अपनी फुल्कियाँ फ्राई करूँगी। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, इतना कि उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो जाएं। अब जो हमने बेसन तैयार किया था फुल्कियों के लिए, देखिए हमारा बेसन जो है वो कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है और कितना पेस्टी सा ये बना है देखिए। और इसकी फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी, देखिए डालते डालते ही फूल रही हैं। बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर एक एयर आ गई है। जैसे हम इसको डालेंगे इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा एक अंदर जाला सा बन जाएगा, जो कि हम इसको दही के रायते में डालेंगे दही फुल्कियों को। तो ये बड़े मज़ेदार सी ये फूली फूली सी दही फुल्कियाँ हमारी तैयार हो जाएगी।
जाएंगी। अब मैं इनको उलट पलट करके इनको फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, लाइट गोल्डन सा हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। चलिए हम बघार की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने इसके लिए ले ली हैं 4 साबित लाल मिर्चें, छोटी छोटी वाली जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं मैंने। इसी तरह से मैंने 3-4 ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी साइज की ली हैं। बहुत अच्छी क्यूट सी मेरे पास ये छोटी हरी मिर्चें रखी थी, मैंने कहा चलो इसी का हम बघार लगा लेते हैं। तो इसकी जो टिप्स हैं उसकी तरफ से मैंने इसको ज़रा सा कट लगा लिया, थोड़ा सा चीरा लगा दिया है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये फटे ना। तो ये थोड़ा सा हम इसके अंदर कट लगा के, ये देखिए मैंने इसके अंदर रख दी हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2-3 लहसुन, इसको भी हम स्लाइस काट लेंगे। बहुत ही बारीक बारीक से गोल गोल से हम इसके स्लाइस काट लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये दही फुल्कियाँ बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो ये 3-4 लहसुन है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए। तो ये 3 लहसुन भी बहुत होंगे। बहरहाल ये मैंने 3-4 लहसुन ले लिए हैं, इनको गोल गोल काट लिया है। देखिए हमारी फुल्कियाँ कितनी मज़ेदार सी ये फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी गोल्डन फूली फूली सी हमारी ये फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये वैसे भी खाने में बहुत मज़े की होती हैं, बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ही अच्छी हैं। इनको आप वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो दही के आइटम जो भी बनाएं वो तो बड़े मज़े के बनते हैं। और दही फुल्कियाँ तो बहुत ही मज़े की होती हैं। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अलग एक बर्तन में पानी ले लेते हैं, उसके अंदर मैं डाल दूँगी सारी ये जो फुल्कियाँ बनाई थी हमने, वो सारी हम इसके अंदर डिप कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी देर के लिए हम इसको भिगो के रख देते हैं। थोड़ी सी देर में 2-3 मिनट में ये बहुत अच्छी सी फूल के तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ी सी देर के लिए हम इनको भिगो देते हैं। तो चलिए जब तक ये भीग रही हैं हम आ जाते हैं अपने बघार की तरफ। और बघार करने के लिए मैंने वही पैन के अंदर ऑयल, जिनमें हमने अभी फुल्कियाँ फ्राई की थी, उसी में से थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा और 3-4 मैंने इसके अंदर डाल दी हैं साबित लाल मिर्चें। इनको थोड़ा सा हम इसको कलर लेके आएंगे, थोड़ा सा डार्क फ्राई करेंगे। हल्का सा जब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है, अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और लहसुन जो मैंने काट के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाए और इसका अरोमा, इसकी खुशबू निकल के आए, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही है इस वक्त। और पूरा किचन जो है वो महक रहा है, इतनी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छा सा देखिए ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, सम टाइम मिलता नहीं है हमको, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा साफ़ करके इसको धो के इसके पैकेट बना के मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने ये वो ही निकाला था और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है, वो डाला मैंने उसके अंदर। और देखिए कितना मज़ेदार सा ये हमारा बघार तैयार हो गया है। अब मैंने डाल दी हैं जो हमारी फुल्कियाँ थी, वो फुल्कियाँ मैंने उसका पानी नहीं निकाला, उसको एज़ इट इज़ मैंने पानी में से निकाल के वो डायरेक्ट मैंने दही के अंदर डाल दी हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी देखिए फुल्कियाँ इसके अंदर चली गई हैं। अब जो हमने बघार बनाया था, जो तड़का बनाया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी, खुश रंग, खुश जायका, बहुत ही टेस्टी सी हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की होती हैं, बहुत ही लाइट होती हैं। गर्मी के सीज़न में तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी देखिए, सॉफ्ट सी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, नर्म मुलायम सी हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मैं तो अपना बोल तैयार कर रही हूँ, बहुत ही बेचैन हूँ मैं इसको खाने के लिए और इसको टेस्ट करने के लिए। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी हमारी फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। देखिए बहुत ही आराम से ये इजीली ये कट गई है और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं है, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, जूसी सी हमारी, बहुत ही टेस्टी सी हमारी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसी तरह से देखते रहिए मेरा चैनल ईजी रेसिपीज़ विद अनीला अलवी और मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।